समाचार 15वां अध्याय का मनन करल जी। ए अध्याय में लिखल गल वचन का संख्या 47 बाटे और एमे लिखल गयल घटना जौन बा ई बाटे के यीशु मसीह पिलातुस के पास लेके आवे के बारे में और उनके कब्र में रखे तक का समय जौन बा ई 15वां अध्याय विवरण देला। 15वां अध्याय का पहले 15वां वचन में पिलातुस के सामने यीशु मसीह के खड़ा करल गल बा और ओमिन जौन बीच में बात भइल बाटे वो संदर्भ यहाँ पर दिखाई देला। मत्ती रची सुसमाचार 27 अध्याय का 1, 2 और 11 वचन से और लूका 23 का 1 वचन से और यूहन्ना 18वां अध्याय 28 से यह घटना वहाँ भी देखे के मिलला। बरअब्बा का आज़ादी के बारे में हम लोग 7वां वचन से लेके 12वां वचन तक देखे के मिलला। मत्ती रची सुसमाचार 27 अध्याय का 15वां वचन से, लूका 23 अध्याय का 13वां वचन से और यूहन्ना 18वां अध्याय 39 वचन से हम लोग देख सकीला जा। 12वां वचन में ओकरे बाद जौन बा 16 वचन से लेके हम लोग 20 वचन तक अगर देखल जी तो एमे सैनिक द्वारा यीशु मसीह का अपमान भइल बा। यीशु मसीह के कांटा का मुकुट गूंथ के क्रूस पर ले जाए वाला जौन दृश्य बा यहाँ देखे के मिलला। मत्ती रची सुसमाचार 27 का 27 और यूहन्ना 19 का 1, 2, 3 वचन में देखे के मिलला। 21 वचन से लेके 32 वचन तक यीशु के क्रूस पर चढ़ावल गईल ओकरे बारे में यहाँ पर लिखल गल बा। मत्ती 27 अध्याय का 32 और लूका 23 का 26 और यूहन्ना 19 का 17 वचन ए वचन में यह घटना वहाँ पर भी देखे के मिलला। 33 वचन से लेके 41 वचन तक अगर हम लोग देखल जी तो यीशु मसीह का प्राण त्याग ओकर विवरण यहाँ पर लिखल गल बाटे। मत्ती 27 का 45, लूका 23 का 44 और यूहन्ना 19 का 28 में भी यह घटना देखे के मिलला। यीशु मसीह का गाड़ल जाई, यीशु मसीह के कब्र में रखब 42 वचन से लेके 39 वचन तक, 47 वचन तक आखिरी वचन तक हम लोग देख सकीला जा। यहाँ पर यीशु मसीह के कब्र के बारे में लिखल गल बाटे। मत्ती रची सुसमाचार 57, लूका 23 का 50 और यूहन्ना रची सुसमाचार 19 का 38 वचन में भी हम लोग यह घटना देख सकीला जा। 15वां अध्याय पहला वचन से हम लोग ध्यान करल जी। भोर होत ही तुरंत प्रधान याजक, पुरनिया और शास्त्री वरन सारा महासभा सलाह करके यीशु के बनवैना और ओके ले जाए के पिलातुस के हाथ सौंप देना। काहे बदे बनवाई के पिलातुस के पास लेके जाए के बाटे? पिलातुस रोमन का गवर्नर रहल, जंटाइल गवर्नमेंट। धर्म के और सरकार के संबंध नहीं बाटे। धर्म अपने रीति रिवाज के अनुसार वो अपने कार्य के करला। परमेश्वर का निंदा करब तो पत्थर से पथरवाह करके मारे के बाटे। पथरवाह करब तो लोग खिलाफ खड़ा हो जी हैं, लोग विद्रोह करी हैं अगर पथराव करब तो। यही बदे यीशु मसीह के पिलातुस के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए के मारे बदे योजना बनावल गल बाटे। काहे बदे के आवे वाला उ तो फसह का पर्व बाटे। ये फसह के पर्व के संदर्भ में क्रूस चढ़ावे का कार्यक्रम वो जमाने में चलत आवत रहल। सेप्टा बरअब्बा डसमास कही के ई लोग गुंडा लोग जौन रहना उ लोगन के
तब तक क्रूस क सजा निर्धारित करल गल बाटे। वही सबन के साथ कंडक्ट करे के एक मौका बाटे। यही बदे उ लोग मिलके योजना बनाए बयान। देख, एक अच्छा सोच हो या बुरा सोच हो, मिलके ही यूनिटी में अगर करबा त उ विजयवंत हो सकला, जय ला सकला। सावधान से रहे के बाटे। योर यूनिटी फॉर गुड थिंग्स, नॉट बी evil things. Your unity must be for the good things, not for the evil things. आपन एकता जौन बाटे अच्छाईपन बदे होए के चाही, बुराई बदे नहीं। देख, पतरस यीशु के नाही जानत बाई ए प्रकार से कहना, 3 बार उ झूठ बोलना, इनकार करना यीशु मसीह का, और ओकरे बाद पश्चाताप करना। रोत समय में ओकरे बाद ई जौन संदर्भ बाटे प्रधान याजक लोग उनके लेके जाए के संदर्भ में यीशु मसीह के ई बहुत प्रमुख का घटना बाटे। पतरस बाहर रहना और अंदर ई सब लोग मिलके शास्त्री याजक पुरनिया ई सब लोग मिलके योजना बनावत रहना। पिलातुस उनसे पूछना यीशु से, का तू यहूदियों का राजा है या? वो उनके उत्तर देना, तू खुदा ही कहत बया। यहूदी का राजा के हव? यहूदियों का राजा हेरोदियस। तू आप ही कहत बया के? यीशु मसीह उत्तर देना। पिलातुस ऊपर नीचे ताके लगना, काहे बदे के वही दिन में पिलातुस के और हेरोदेस राजा के एक मुलाकात भर रहल। वो दोनों के पटत नहीं रहल। वो हर समय आपस में वो सब लड़त रहना, हेरोदेस और पिलातुस। लेकिन वो दिन में दोनों एक साथ भइना और दोनों को बात आपस में समझदारी भइल और दोनों के बीच में मेल मिलाप भर रहल। का तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस पूछे रहल यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह कहना, हाँ। वो प्रकार से उत्तर भी दे रहना। पिलातुस के समझ में आ गया रहल और प्रधान याजक और फिर बहुत बात का दोष लगावत रहल। देखा, यहाँ पर अपराध बदल गल बाटे। पहले न्याय का सभा में पहली बार उनके पूछल जब गए रहल, हन्ना के पास आपका प्रचार का बाटे। दूसरा न्याय के पास में जब कैफा के पास लोग आ रहना तो मंदिर के बारे में प्रश्न पूछे रहना। तीसरा न्याय के बारे में प्रश्न पूछना, का तू परमेश्वर का पुत्र है? तो उ लोगन का न्याय अपराध बदल गए रहल, बदलत बाटे। अब आए के उ सब एक नया अपराध उनके ऊपर डालत बया। का आप समझत बया? एक व्यक्ति के जांच पड़ताल करत समय कोर्ट बदलत रहला। कोर्ट तो बदलला, लेकिन उनकर ऊपर डालल गयल अपराध न बदले के चाहिए। लोकल रोबल कोर्ट में कौन सा अपराध उनके ऊपर बाटे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वह होए के चाहिए, हाई कोर्ट में भी वह रहे के चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी वह रहे के चाहिए। वही अपराध के ऊपर जांच पड़ताल करे के चाहिए। लेकिन यीशु मसीह के वो प्रकार से जांच पड़ताल नहीं होत बाटे। वो सबूत सही नहीं जुपाए पावत बान लोग। यही बदे ई लोग ई जौन पिलातुस के जरिया काम के सिद्ध करे बदे उनके ऊपर अपराध डालत बयान। पिलातुस उनसे फिर पूछना, का तू कुछ उत्तर नहीं देत बया? ई तोहरे पर कितना बात पर दोष लगावत बान कुल। यीशु फिर भी कुछ उत्तर नहीं देना। यहाँ तक कि पिलातुस के बहुत आश्चर्य भयल।
यशायाह नबी के पुस्तक 53 में लिखल गयल बात के जरिया बाल छिलवावे के व्यक्ति के सामने जैसे भेड़ मौन रहला वैसे यीशु मसीह चुपचाप रहना। लिखित बात पूरा होए बदे, भविष्यवाणी पूरा होए बदे। 6वां वचन से हम लोग देखल जाता वहाँ पर बरअब्बा करके एक व्यक्ति बाटे और ऊ लोग चाहत बान के ऊ बरअब्बा एक गुंडा रहल। ई लोग जौन प्रधान याजक लोग बयान मनुष्य लोगन के बहकाए रहना कि हमके बरअब्बा चाहे कही दा। ए प्रकार से वो लोग प्रेरित करवाए रहना। 6वां वचन, पिलातुस ओ पर्व में कोई एक बंदी के जेके ऊ चाहत रहना उनके बदे छोड़ देवल करत रहल। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य ऊ बलवाई लोगन के साथ बंदी रह जे बलवा में हत्या करे रह। ई जौन बरअब्बा रहल ई हत्यारा बाटे, खूनी वाला बा। ऊ बलवा मतलब झगड़ा भी करत रहल, सरकार के तिरस्कार करे वाला हवई और भीड़ ऊपर जाए के ओसे विनती करे लगिल के जैसे तू हमरे बदे करत आल बा वैसे ही कर। पिलातुस उनके उत्तर देना काहे बदे कि पिलातुस जानत रहना कि ई सब के झगड़ा के वजह से यीशु मसीह के ई लोग बंधुआई करवाए बा। यही बदे पिलातुस कहत बान के का तू चाहत बा के हम तहरे बदे यहूदी के राजा के छोड़ दही। काहे बदे को जानत रहना के प्रधान याजक उनके डाह से ईर्ष्या से पकड़वाए रहना। प्रधान याजक के हवे लोगन के उभारे वाला कि बरअब्बा के छोड़े के बा और यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ावे के बा। यहाँ पे देखा एवरी ईयर गवर्नमेंट के कोटा में एक गुंडा के छोड़ब एक प्रकार से एक रीति रिवाज रहल, ऐसा नियम रहल। यही बदे ऊ लोग कह रहा कि यीशु मसीह के छोड़े बदे और ऊ लोग कहना हमके यीशु मसीह के न चाहिए बरअब्बा के दे दा। प्रधान याजक लोगन के प्रेरित करवाना उकसाए रहना। मास हिस्ट्री सिचुएशन वहाँ देखे के मिलला। लोग वहाँ पर मूर्ख बनत बान। यही बदे प्रधान याजक लोग जवन प्रेरित करे रहना वही के कबूल कर रहना, लोग मान ले रहना। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ावा ये प्रकार से वो लोग अपन मांग करना और बरअब्बा के आज़ादी करे बदे लोग रिक्वेस्ट करे रहना बरअब्बा बदे। पिलातुस 12वां वचन, पिलातुस ये सुन के ई पूछना जेके तो यहूदी का राजा कहला उनकर हम का करे। वो फिर चिल्लैना उनके क्रूस पर चढ़ावो। देखा यहाँ पर कहीं भी न्याय का अधिपति कोई से पूछला कि हम का करी, ई बहुत बड़ा अचंभा का घटना बाटे। लेकिन और ऊ सब चिल्लाए रहना। पिलातुस उनसे कहना का ई कौन गलती करे बयान, लेकिन ऊ और चिल्लाए लगना उनके क्रूस पर चढ़ाए दो। तब पिलातुस भीड़ के खुश करे के इच्छा से बरअब्बा के उनके बदे छोड़ देना और यीशु के कोड़ा लगवाए के सब देना के क्रूस पे चढ़ावल जाए। उनके बीच में और कुछ घटना भर रहल लेकिन मरकुस नहीं लिखे बयान यहाँ पर। बहुत सरल रूप में कम में यहाँ पर ख़त्म करे बयान। ध्यान दें यहाँ पर पिलातुस यहूदिया को तू राजा है ये प्रकाश पूछले के बाद में यीशु मसीह के पिलातुस हेरोदिया के पास भेजे रहना। हेरोदिया बहुत दिन से यीशु मसीह के देखल चाहत रहल। काहे बदे के बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के ख़त्म कैले के बाद में हेरोदेस ऊ अपने नींद के खोए ले रहल। यही बदे यीशु मसीह के तरफ से कोई चिन्ह करवाए लेब ये प्रकार से सोचे रहल हेरोदेस राजा। तब उहो पूछे लगल कि यीशु मसीह से का तो ही यहूदी का राजा है। तो यीशु मसीह कहना हाँ हम ही राजा है। पिलातुस यीशु मसीह के अंदर कोई दोष नहीं देखे रहल। यही बदे वो हेरोदेस राजा के पास भेजे रहल
और हेरोदेस जान के कि हमके भी इनके अंदर मौत देवे वाला कोई भी प्रकार का दोष इनके अंदर नाही लौकता। और वो हेरोदेस एक वस्त्र पहना के वहाँ से यीशु मसीह के भेजेल। पिलातुस से यीशु मसीह कहना के तोहके अधिकार ऊपर के तरफ से हमरे ऊपर अधिकार नहीं बाटे, मतलब ऊपर के ओर से तोहके अधिकार मिलल बा, यही बदे तू ओ सिंहासन में बैठल बा, नहीं तो कोई भी वो अधिकार के नहीं पा सकला। कही कि ये प्रकार से यीशु मसीह साफ साफ कहे रहना पिलातुस से। पिलातुस मनुष्य के प्रसन्न करे वाला का गुण ओकरे अंदर रहल। पिलातुस के मनुष्य के प्रसन्न करे वाला का गुण रहल, ओके बहुत चाहत न वो गुण के, यही बदे ये काम के ही करे रहा। परमेश्वर के संतुष्ट करवावे के बाद के मनुष्य के संतुष्ट करवावे के बाद प्रेरित का काम में पौलुस वह पूछे रहना, का हम मनुष्य के संतुष्ट करवावे के बा कि परमेश्वर के संतुष्ट करे के बाटे, मनुष्य का बात माने के बा कि परमेश्वर का बात माने के बा। परमेश्वर का बात माने के चाहिए, यही बदे मनुष्य के संतुष्ट करे के मन जेकरे पास रहला, जेके मनुष्य का संतुष्ट करे के मन रहला, उ लोग कभी भी परमेश्वर के संतुष्ट नहीं कर सकला, वो सच्चा भक्त नहीं हो सकला। यही बदे परमेश्वर का जन नहीं हो सकला। 16वां वचन, सैनिक ओके किला के भीतर के आंगन में ले गई ना, जौन प्रेटोलियम कहलावल जाला, और सारा पलटन के बुलाए लिए ना। वहाँ पर बहुत सैनिक लोगन के नियुक्त करे पड़ल, काहे बदे के यीशु मसीह के पास बहुत लोग रहना, उनके क्रूस चढ़ी हैं, तब बहुत लोग विद्रोह बदे खड़ा हो जाए हैं। तो यही बदे प्रेटोरियम करके जौन एक अधिकारी का कमरा रहल, वहाँ रखी के वहाँ पर उनके मॉर्निंग 6 to 8 o'clock तक वही में रखे रहना प्रेटोरियम में। 8 to 9 के समय में डोलस मार्ग में क्रूस के रास्ता में लेके गरहना। डोलोरस मार्ग एक क्रूस का रास्ता कहल जाला, यही मार्ग में उनके चलाए के लेके गरहना। लगभग में 9 o'clock पर क्रूस उनके ऊपर चढ़ाए रहना, क्रूस पे चढ़ाए रहना। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ौले के बाद कुछ समय के बाद सैनिक लोगन के इकट्ठा करे बदे, नियुक्त करे बदे, रोमन गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी काम करे बदे टाइम ले रहल। वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट क्रॉस के नियुक्त करे वाला लोग वो समय के ले रहना, काहे बदे के लोगन में से किसी प्रकार का रिवोल्ट न होने पाए। बहुत बड़ा भीड़ रोमन का सैनिक लोग पार्टिसिपेट करे रहना। 17वां वचन, तो उ लोग उनके बैजनी कपड़ा पहने ना और कांटा का मुकुट गूंथ के उनके सिर पर रखना, और यह कह के ओके नमस्कार करे लगना, हे यहूदी का राजा नमस्कार। वो उनके सिर पर सरकंडा मारे लगना और उनके थूके लगना और घुटना टेक के प्रणाम करे लगना। जब वो उनका ठट्ठा कह चुकना तो उनके पर से बैजनी कपड़ा उतार के उनकर कपड़ा पहने ना, और तब उनके क्रूस पर चढ़ावे बदे बाहर ले गई ना। उनके कपड़ा के चिट्ठी डालल गया, जौन भविष्यवाणी भरल वो पूरा भयल। यहाँ पे 21वां वचन बहुत अचंभित वचन एके कह सकीला जा, काहे बदे के सिकंदर और रूफुस का पिता समौन एक कुरेनी मनुष्य रहना, जे गांव से आवत रहना, उधर से निकलना, वो उनके बेकार में पकड़ना के उनकर क्रूस उठा के ले चले। क्रूस एक सापित का चीज़ होला,
कोई ओमें शामिल नहीं हो सकला। समौन बहुत धर्मी व्यक्ति रहना, कुरैनी मनुष्य रहना। ही माइट बी ब्लैक मैन, बहुत लोग काला जात के व्यक्ति हैं ऐसे लोग कहना। बहुत उनके जोर से लेके बेकार में ले आए के पकड़वावे बदे कोशिश करे रहना सैनिक लोग। और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति भक्त भी बना रहल और बिशप भी बन गए रहना। ये प्रकार से लोग कहना। कुरैनी समौन जौन कहे रहना करे रहना वो काम, वो क्रूस थोड़ा देर बदे उठावे बदे। वाट ए वंडरफुल एक्सपीरियंस इट इज़। कोई के भी नहीं मिलल ई भाग्य, वो कुरैनी मनुष्य समौन के मिला रहल। चेला लोग 3.5 साल तक उनके साथ चल रहना, लेकिन ई मौका सौभाग्य कोई के नहीं मिल रहल। पड़ोसी रहना कोई भी नहीं जानत रहल उनके बारे में, कुरैनी मनुष्य के बारे में। काला रहना और बल से रहना, तब उनके लियाई के पकड़ के उनके कहना के क्रूस के तू उठावा लेके चला। सच में कितना सौभाग्य का वो व्यक्ति बयान कुरैनी मनुष्य। कई संदर्भ में हम लोगन के जौन मिलल भाग्य, हम लोग नहीं जाने ला जाके इतना सौभाग्य काहे अच्छा हमारे जीवन में आल बाटे। हमके अभी भी नहीं पता चलला के परमेश्वर हमके ये भाग्य काहे दिले बयान के ई व्याख्या, ई जौन कमेंट्री करे बदे बाइबल को। मार्ग के रास्ते में खड़ा होयल कुरैनी मनुष्य के समान हम बाए। हमके जौन देवल गल बाटे ई भाग्य, ई कितना महान भाग्य बा। वैसे ही आप लोगन के भी जीवन में जैसे कुरैनी मनुष्य के देवल गयल ई सौभाग्य, वैसे ही भगवान का काम आपके भी परमेश्वर दी है एक दिन। अनएक्सपेक्टेड एंड अनवांटेड, जौन सोच में भी नहीं रहला और जौन चाहत भी नहीं होला, वो भाग्य के ऊ देना कई संदर्भ में। 22वां वचन, वो यीशु के गुलगुता नामक जगह पर, जेकर अर्थ खोपड़ी का जगह हवे, लिए ना। वो जगह पर हम एक बार गल बाई, वहाँ हम लोग बैठ के आराधना भी करे बाई जा। वो एक खोपड़ी के आकार का एक पहाड़ हवे, पहाड़ है और 2 आँख के समान देखे के मिलला। खोपड़ी में जैसे 2 आँख दिखाई देला, वही प्रकार से वो पहाड़ में 2 आँख का गड्ढा बाटे और एक नाक का गड्ढा के आकार के रूप में वो देखे के मिलला। यही बदे वो पहाड़ को खोपड़ी करके नाम देवल गल बाटे। वहाँ पर उनके मुर मिलल दाखरस देवे लगना, तो वो ओके नहीं लेना, तो वो लोग उनके क्रूस पे चढ़ाईना और उनके कपड़ा पर चिट्ठी डाल के किसके का मिले उनके बटना। भजन संहिता 22:18 में ई जौन वस्त्र के बाटल गल बाटे एकरे बारे में लिखल गल बाटे। और एक पहर दिन चढ़ आ रहल, जब ऊ लोग क्रूस पर चढ़ाईना और उनकर दोष पत्र लिख के उनके ऊपर लगाए देने के यहूदियों का राजा। ऊ लोग उनके साथ 2 डाकू और एक उनके दाहिने और एक उनके बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाईना। बरब्बा छुटकारा पाई गल बाटे। यहाँ पे सेप्टास और डेस्पास ई दोनों दाहिने और बाएं तरफ एक क्रूस पर ई लोगन के चढ़ावल गल बाटे, क्रूस पर चढ़ावल गल बायन। और रास्ता में जावे वाला सिर हिला के उनकर मजा लेते रहना, उनका निंदा करत न के मंदिर के ढावे वाला और 3 दिन में बनावे वाला क्रूस पर से उतर के अपने आप के बचाइला। यही प्रकार से प्रधान याजक शास्त्री समेत आपस में ठट्ठा करत रहना, ई दूसरे के बतैना और अपने के नहीं बचाई सकत बान। इस्राएल का राजा मसीह क्रूस पर से उतर के आवा के हम देखी के विश्वास करी
और जे उनके साथ क्रूस पर चढ़ावल गए रहना उ लोग भी उनकर निंदा करत रहना। बहुत लोग मजा लेत बयान उनके क्रूस पर से उतर के आवे बदे कहत रहना। वो उतर के आ सकत ना, लेकिन आवक नहीं बाटे काहे बदे के हम सारे लोगन बदे उ क्रूस पर चढ़ा रहना। यही बदे उ आवे का पर्पस यही रहल। यही बदे पर्पस जाने वाला, पर्पस के जान के काम करे वाला उ मजा के देख के डरला नहीं। लोग जवन सवाल करना ओके उ देख के कभी भी घबराए नहीं सकला। यीशु मसीह ओ मजाक बात के सामना कईना और क्रूस पर उनके चढ़ावल गयल। दोपहर होवे पर सारा देश में अंधियारा छाई गया और तीसरा पहर तक रहल। यहाँ पर हम लोग पहले 3 बार क्रूस पर यीशु मसीह 3 बात जौन कहे रहना उ 3 बात यहाँ पर नहीं लिखल गल बाटे। चौथा बात लिखल गल बाटे 34 वचन में। तीसरा पहर यीशु बड़ा शब्द से पुकार के कहना, इलोई इलोई लबा सबक्तनी, जेकर मतलब ही हवे के हे हमार परमेश्वर हमके तू काहे छोड़ देला। पहले 3 बात मरकुस में रिकॉर्ड नहीं भल बाटे। क्रूस पर जौन जरूरत बाटे कौन सा बतावत बयान। प्रेरित का काम 10वां अध्याय में पतरस कुरनेल के घर पर वो क्रूस के बारे में बात कर रहे ना पतरस। यही बदे क्रूस पर उनके बात में चौथी बात मृत और पुनरुत्थान का बात ही कहत गल बाटे। हे हमार परमेश्वर तू हमके काहे छोड़े बाया। जे पास खड़ा रहना उनमें से कुछ लोग ई सुन के कहना, देखा वो एलिया के पुकारत बयान। एलिया के कहाँ बुलाए बयान। एली का मतलब हवे के, एली का शब्द का अर्थ ई हवे के हमार परमेश्वर कह के एकर मतलब निकलला। एलोई का मतलब हमार परमेश्वर, एल का मतलब परमेश्वर, एकर मतलब ये निकलला। एलोई का मतलब हमार परमेश्वर, एकर अर्थ आवला। 36वां वचन, और एक दौड़ के स्पंज के सिरका में डुबोएस और सरकंडा पर रख के ओसे चुसैना और कहना, ठहर जा। देख एलिया के उतारे बदे आवत बयान के नहीं। तब यीशु बड़ा शब्द से चिल्लाई के प्राण छोड़ देना। चौथा बात और 6वां बात बड़ा शब्द से चिल्लाई के जो शब्द लिखल गल बा, बड़ा शब्द से चिल्लाई के जो शब्द लिखल गल बा ओके 6वां बात कहल जाला। उ का बाटे पूरा भयल। जो शब्द कहे बा वह बड़ा से शब्द से चिल्लाई के बोले रहना। ये बात में क्रूस पर हमार परमेश्वर, हमार पिता हमरे प्राण के हम छोड़त बाई कही के बड़ा शब्द से चिल्लाई के अपने प्राण के छोड़े रहना। जब यीशु मसीह बहुत जोर से चिल्ला रहना तो 38 वचन में लिखल गल बाटे, और मर्दिंग का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट के 2 टुकड़ा हो गए रहल। मंदिर का पर्दा काहे फट गयल। मिलाप वाला तंबू जौन मूसा के परमेश्वर देहे रहना, परम पवित्र स्थान के अलग करे बदे बीच में एक बड़ा सा दृढ़ पर्दा बांधे बदे कहे रहना। काहे बदे के संदूक के तरफ से जौन प्रभाव परमेश्वर के सामर्थ ये प्रकार न आवे, पवित्र स्थान पे न आवे बदे, अति पवित्र स्थान में रह के होवे बदे उ पर्दा बांधल गए रहल। अगर उ प्रभाव पवित्र स्थान में अगर आई जीता और जितना मनुष्य बा, जितना भी
याजक लोग वो स्थान में रही हैं, सब मर जी हैं। यही बदे इब्रानियों को पुस्तक में परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो रहल गल बाटे पर्दा उ फट गल बाटे। जैसे यीशु मसीह का शरीर फट रहल इब्रानियों का पुस्तक में लिखल गल बाटे। यही बदे यीशु मसीह क्रूस पर समाप्त करे रहना। मंदिर का पर्दा फट के परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में रहे वाला जन आड़ा रहल वो निकल गए रहल। यशायाह नबी के पुस्तक में का कहे बयान, हमके और तहरे बीच में जौन आवे वाला जौन पाप बा आज हमरे और आपके बीच में बात विवाद के ठीक कर लेबे कह के कहल गल बाटे। लेकिन आज से बात विवाद नहीं बाटे। काहे बदे के यीशु मसीह वो पाप के जौन बीच में आड़ आवाला वो पाप के निकाल देले बयान। अब मनुष्य यीशु मसीह के पास आवे बदे अनुग्रह के सिंहासन पर आवे बदे एक नया द्वार नियुक्त करल गल बाटे। वो यीशु मसीह के जरिया उनके सामने जे खड़ा बाटे वो सरदार जौन सूबेदार उनके सामने खड़ा रहना उनके ई चिल्लाए के प्राण छोड़त देखना तो का कहना कि सच में ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना उनके बारे में बहुत डिटेल के से लिखे बयान। शाम के 6 बजे डेट बदल जाला, विश्राम का दिन आ जाला। यही बदे क्रूस के ऊपर लाश के नहीं रखे के बाटे। यही बदे वो लाश के उतारे के बाटे। यही बदे उतरिए तो क्रूस के उठिए तो 2 दिन तक कुछ लोग जिंदा रह जाना। विश्राम का दिन आवे के बाटे तो उ लोगन के पैर के तोड़ के बायां और दायां डाकू रहना उनके मार देना। यीशु मसीह के पास जांच के देखना के यीशु मसीह पहले ही से मर गल बयान और उनकर देहांत हो गल बाटे, प्राण छोड़ दिले बयान। आश्चर्यचकित हो गए ना कि इतना जल्दी यीशु मसीह कैसे मर गए ना। एक बार चेक करल जाए इनके तो एक सैनिक चेक करे के बदे भाला के लेके उनके पेट में चुभाए रहल। तब उनके पेट में से पानी और खून निकल के आ रहल। दैट इंडिकेट द फिजिकल डेथ। तब उ घटना के देख के उ सूबेदार कह रहल के ई सचमुच मनुष्य परमेश्वर का पुत्र रहना। काहे बदे के क्रूस पर से उतरे के आवे बदे तब जाए के लोग विश्वास करें कि ई परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग कहत रहना, लेकिन क्रूस के पास खड़ा हो के देखत उ तय कर ले सूबेदार के सच में परमेश्वर का पुत्र है। ई के कह रहल। ई कार्यक्रम के पहले से लेके शुरू से लेके अंत तक के जे अगुवाई करे बाटे उ सूबेदार खुद कहता कि ई परमेश्वर का पुत्र है। कई स्त्री दूर से देखत रहने, उनमें से मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और यूसुफ को माता मरियम और सलोमी रहने। जब वो गलील में रहना तो ई उनके पीछे हो लेते रहने और उनका सेवा टहल करत रहने। और बहुत ज़्यादा औरत रहनी जे उनके साथ यरूशलेम में आ रहने। 42वां वचन। जब संध्या हो गल तब यही बदे के तैयारी का दिन रहल जौन सप्त के एक दिन पहले होला। अरिमतिया का रहे वाला यूसुफ ऐना जे महासभा का सदस्य रहना और उ परमेश्वर के राज्य का बाट जोहत रहना। अरिमतिया यूसुफ के बारे में 4 सुसमाचार में लिखल गल बाटे। काहे बदे कि जौन काम करे बायन ई बहुत अद्भुत काम करे बान। यही बदे इनके बारे में 4 सुसमाचार में भी ई लिखल गल बाटे। ई यीशु बहुत धर्मी रहना
और इनके साथ निकोदेमुस कह के एक व्यक्ति आ रहना। ये दोनों ये 150 ग्राम का मूर लेके आ रहना। ये सब लोहबान ले आई के यीशु मसीह के सौंप के तैयार करे रहना। अरिमती यूसुफ अपने खुद बदे कब्र खोदवाए रहना। वही में यीशु मसीह के ई रखना काहे बदे के उ धनवान के पास में लखल गल बाटे जौन भविष्यवाणी भरल उ जाके पूरा भयल। यशाया 53 में ई वचन देखे के मिलला। और आप भी परमेश्वर का बाट का राह जोहत ना उ हियाव करके पर पिलातुस के पास गई ना और यीशु का सौ मंगना। पिलातुस के आचार भल के इतना जल्दी मर गई ना और उस सूबेदार के बुलाए के पूछना का उनके मरल देर भयल। सूबेदार से इंक्वायरी करवाए रहल पिलातुस। ओकरे बाद वो बाडी के अरिमती यूसुफ के और निकोदेमुस के सौंपे रहना। जब वो सूबेदार के द्वारा हाल जाल लेना तो 100 यूसुफ के दिलवाए देना। तब वो मलमल का एक चादर खरीदना और 100 के उतार के वो चादर में लपेटना और एक कब्र में जौन चट्टान में खोदल गरह रखना और वो कब्र के द्वार पर एक पत्थर से बंद कर देना। मरियम मगदनी और यूसुफ का माता मरियम जहाँ यीशु मसीह के रखे रहना वो कब्र के ये सब देखे रहने काहे बदे के वो लोग सुगंधित तेल ले आए के प्रभु के शव के ऊपर डाले बदे ये सब देखे रहने। वो लोगन के खबर बाटे ये सब सारी बात। यीशु मसीह जब क्रूस पर जब रहना जौन घटना भर रहल उसमें वही हवई के परमेश्वर यीशु मसीह के छोड़े रहना। ये चौथा बात बाटे। और छठवां बात में यीशु पाप का सजा के बर्दाश्त करके वो पूरा करे रहना। मौत के वो मार दे रहना और शैतान के सामर्थ्य के मिटाल डाले रहना। जे जासवत में रहल उनके छुटकारा दिलवाए रहना। यही बदे वो सातवां बात में पिता कह के वो पुकारे रहना काहे बदे कि आध्यात्मिक रूप में उनकर पुनरुत्थान भर रहल। आध्यात्मिक मृत्यु और आध्यात्मिक पुनरुत्थान ये दोनों क्रूस पर पाए रहना। यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु शारीरिक पुनरुत्थान क्रूस पर उपाय रहना। यही बदे यीशु मसीह क्रूस पर ही सब कुछ पूरा करे रहना। यीशु मसीह क्रूस पर सारे पाप का सज़ा पाए रहना। सारे मनुष्य के पाप का सज़ा वो लेहे रहना। यही बदे सारे मनुष्य पाप से छुटकारा भर रहना। यही बदे हर एक व्यक्ति के पाप को जौन प्रतिफल प्रायश्चित देवे के बाटे उ सब कुछ रैंसम मनी यीशु मसीह परमेश्वर के पास दे दिले बायन। यीशु मसीह में जे रहला उ लोगन के कोई भी सज़ा नहीं रहला। उ लोग एबोलिश करे रहना। यीशु मसीह में जे रहला उनके कोई भी न्याय न हुई। उ लोग अनंत जीवन में प्रवेश करी हैं। यीशु के ऊपर विश्वास करे से हम लोग अनंत जीवन का वारिस बनल जी। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे से हम लोग परमेश्वर का संतान बनल जी। दैट्स वाई इट इज़ द गुड न्यूज। यह सच्चा सुसमाचार हवे। यही बदे आपका पाप क्षमा भल बाटे। ओके आप मुक्त में पावे के बाटे प्राप्त करे के बा। आपके पाप बदे आपके सज़ा लेवे की जरूरत नहीं बाटे। आपका संधि यीशु मसीह पाए बयान। यही बदे आप आज़ाद बयान। गॉस्पल इज़ वेरी स्ट्रेट एंड वेरी सिंपल। एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एंड रिसीव फ्री गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन का वरदान के मुक्त में पाए के परमेश्वर का स्तुति करे के बाटे। परमेश्वर आपके बुलावत बयान। यही बदे उ बात कवर करल गल बाटे।
मरियम मगदनी और यूसुफ क माता मरियम देखत रहनी। 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त भइल बाटे। धन्यवाद।